अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मैकरोनी चना सैलेड की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसकी ड्रेसिंग बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटपटी और बहुत ही टेस्टी है। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर उससे पहले आप मेरे चैनल पर न्यू है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने चने ले लिए हैं 1 कप के करीब और उनको मैंने अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया था। मैकरोनी को भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया था। चने जितने अच्छे बॉईल होंगे उतनी ही टेस्टी आपकी चाट लगेगी। बहुत अच्छे तरीके से चने आपके टेंडर होने चाहिए। तो यहाँ पे हमने एक प्यारा सा ले लिया है बाउल और इसमें हमने चने भी ऐड कर दिए हैं और बॉयल मैकरोनी भी ऐड कर दिए। अब बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। यहाँ पे मैंने ले ली हैं कुछ वेजिटेबल्स, जिसमें प्याज है, शिमला मिर्च है और टमाटर है। प्याज यहाँ पे मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से चॉप कर लिए हैं, बिल्कुल बारीक बारीक आपने चॉप करना है। उसके बाद यहाँ पे मैं प्याज इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 2 टेबलस्पून। आपको जितना कम ज़्यादा पसंद हो आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च ऐड की है तकरीबन 2 टेबलस्पून। और इसके बाद यहाँ पे मैंने जो टमाटर ऐड किए हैं इसके मैंने बीज निकाल दिए थे। इससे क्या होगा कि फिर ये जो सैलेड में है वो पानी छोड़ देंगे, इसलिए आपने बीज निकाल के टमाटर का इस्तेमाल करना है। टोमेटो केचप मैंने यहाँ पे ली है 4 से 5 टेबलस्पून। केचप ऐड करने के बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जिससे इस सैलेड में जान आ जाएगी और ये बहुत ही टेस्टी बनता है, लिटरली बहुत टेस्टी बनता है। ये मैंने बनाई थी खट्टी मीठी इमली की चटनी। इसका लिंक जो है वो मैं आपको ऊपर आई बटन में भी दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगी। आप इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत मज़े की ये बनती है। उसके बाद जी यहाँ पर मैंने ले लिया है चाट मसाला, किसी भी अच्छे ब्रांड का आप ले लें, 1 टीस्पून। और इसके बाद यहाँ पे मैंने इसमें ले लिया है कुटा हुआ थोड़ा सा मैंने ज़ीरा इस्तेमाल किया है, 1/2 टीस्पून के करीब। और इन तमाम चीज़ों को हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। जो वेजिटेबल्स मैंने बचा ली थी वो मैं आपको बताऊंगी कि हमने कब यूज़ करनी है। तो ये देखिए, इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अगर आपको लगे कि चटनी कम है, थोड़ा जूसी कम लग रहा है, तो आप जो है वो इमली की चटनी और ऐड कर दीजिएगा। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। रमज़ान मुबारक में एक आपके पास ये बहुत अच्छी रेसिपी आ चुकी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह दावत इफ्तार में आप लोग ये बनाएंगे तो बहुत बहुत सबको पसंद आएगी, क्योंकि ये वाकई में बहुत मज़े की है। तो जो बची हुई वेजिटेबल्स थी वो इसके ऊपर मैंने इस तरह से डाल दी हैं और ये एक मैंने रखी है ग्लेज़ चेरी। तो फाइनली इसकी लुक कुछ इस तरह की है। अब हम इसको टेस्ट करते हैं और मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा बना। लुक वाइज तो बहुत ही मज़े का और बहुत ही जूसी लग रहा है। और अब बिस्मिल्लाह करते हैं और इसको टेस्ट करते हैं। तो ये देखिए, अगर आपको मैं करीब से दिखाऊं तो कितना यमी लग रहा है ये सैलेड। तो लिटरली ये बहुत मज़े का है। आप लोग अपनी अफ्तार दावत के मेन्यू में इस सैलेड को ज़रूर शामिल कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ किस तरह की लगती हैं और अगर ट्राई करते हैं तो कैसी बनती हैं। तो होप सो कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है और आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ विद द बेल आइकॉन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलूंगी आपसे मज़ेदार और टेस्टी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।